ससुराल वो ऐसा ही नहीं भक्तों अरे करके संगर दूल्हा बैलो जटा घोड़ा पे वो सवार जैसे कदम धरो तो आगे सब कछी करा तो कुंदनपुर को चारों तरफ से ससपाल की फौज ने पड़ाव डाल दिया। खबर महाराज भीष्मक को मिली है कि ससपाल बारात लेके आ गया तो अपने समाज की लोक लाज के कारण आंगन में बैठ कर के रोने लगे। इस कमीने ने हमें दुनिया में मौत दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन जब रुक्मिणी ने सुना है कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बज सा लगा है जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ? मैंने तो हमेशा से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने तो हमेशा से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। अगर तुम नहीं आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और कन्हैया की याद करके रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रोने लगी। मर जाऊंगी श्याम, लेकिन शादी इससे हरगिज नहीं करूंगी। और रोने लगी और बोली के दीनन हितकारी श्याम ओ कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। कन्हैया की याद करके रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रोने लगी। मर जाऊंगी घनश्याम, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करूंगी।
बैठी बैठी रुक्मिणी रो रही है। अकस्मात एक ब्राह्मण देवता का पदार्पण हो गया। आवाज लगाई बेटी विस्सा डालो, लेकर रोती रुक्मिणी दरवाजे पे पहुंची। बोले ब्राह्मण देव आज तो तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कल परसों तेरी शादी, वो भी ससुराल से, बहुत बड़ा राजा है। तो कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। मतलब ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। तो तू चाहती किससे है? कन्हैया से। कन्हैया, कन्हैया को तूने देखा है? देखा है। खड़ी हो जाइए। बोले यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा। तो फिर तूने कहाँ देखा? बोले पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली पंडित जी सुनो। बोली कि मैंने सपने तो बोली कि मैंने सपने में शाम को देखो है, सुने पंडित जी। चलो देखो ये तो बात हो भाई है। बोले बात हो भाई, कहा भाई? बोले सुनो। कन्हैया ने मुझसे ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम खत भेज देना, हम आएंगे और ले जाएंगे। तो पंडित जी बोले अब रो काय को रही है, खत तो पहुंच ही गया होगा, चली जाना, रोने की क्या बात है। तो कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। आप एक काम करो, आप हमारे खत को लेके द्वारिका चले जाओ। पंडित जी पीछे हट गए। जो बोले सही बुंदी खोले, बुद्धि खराब। द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बड़ा दूर है बेटी, हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, बुढ़ापा है, कहीं रास्ता में मर जाएंगे। तो कहने लगी पंडित जी आपके अलावा और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो बोले कोई बात नहीं रुक्मिणी लिखो, पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी। लिख गए। ये 501 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान बंटू सनोम जर्मन सिंह, जो इसी गांव केल्ठा के रहने वाले हैं। 5-5 वस्त्र सभी कलश वाली कन्याओं को, ये नेत्रपाल खेतुपुरा ये परीक्षक जी के दमाद, एक हार हमारे पास 20 रुपया साथियों को, 100 रुपये आए हैं धीरेन्द्र उर्फ बाबा जो इसी गांव केल्ठा के रहने वाले हैं। 101 रुपया हमारे पास और 20 रुपया साथियों को मनोज यादव फौजी, ये ग्राम पहरैया के रहने वाले हैं। 100 रुपये आए हैं आवेश यादव, ये पिपरा बोझी खलवारा फरुखाबाद, उनकी तरफ से। चलो देख लेंगे, सुना देंगे बाद में। 100 रुपये आए हैं शीश पाल, इसी गांव केल्ठा के रहने वाले हैं। एक हार 20 रुपया अर्जुन यादव पुत्र आरव, ये पहाड़पुर के रहने वाले हैं। एक टिफिन परीक्षक जी को आया है, ये पूजा जो पहाड़पुर की रहने वाली है।
100 रुपया आए हैं विजय उर्फ गुड्डू केल्ठा। 151 रुपया मोनेश्वर सिंह केल्ठा और 100 रुपया जयवीर यादव कायमगंज बुढ़िया। और एक हार हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को परिषद जी एक पति को, एक हार उनकी धर्म पत्नियों को, ये रजत यादव की तरफ से। और एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को परिषद जी एक पति जी को और सभी साथियों को और सभी संतों को एक टिफिन 101 रुपया हमारे पास राम सेवक यादव जो इसी गांव केल्ठा के रहने वाले हैं। 50 रुपया एक हार और आया है पवन यादव की तरफ से एक हार परिषद जी एक पति उनकी धर्म पत्नियों को, 20-20 रुपया साथियों को संतों को और 50 रुपया रिंकू सनौ राम प्रेसी केल्ठा के रहने वाले हैं। एक मुकुट एक हार एक सॉल से जो सम्मान किया है संजीव उर्फ सचिन जो हमारे शिष्य जो हमारे सांड के ऑपरेटर, एक पीताम्बर सभी साथियों को। और एक मुकुट आया है एक हार 20-20 रुपया कलश वाली कन्याओं को टिफिन परिषद जी को। आरव यादव सनो आकाश यादव इसी गांव केल्ठा के रहने वाले। अब कन्हैया के लिए रुक्मिणी ने खत लिख दिया और साफ शब्दों में यह कह दिया है, मोहन मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। अगर तुम ना आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया का चलो ले जाओ। अब चले हैं बूढ़े से ब्राह्मण कुंदनपुर से द्वारिका, लेकिन अब चल तो रहे हैं मगर शरीर काम नहीं कर रहा है। 2-4 कोस न करे पाए, बैठे गए सोचने लगे अब क्या करें। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया, आसन लगाया लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। अब पहुंच गई चिट्ठी, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और एक बात ध्यान रखना, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो